हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके 6 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 150। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आपके जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था उसमें 6 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 150, और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे ऑप्शंस वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा डाउट है। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो आपको गिवन है कि द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ये गिवन है। और जो आपका x बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। और जो ऑप्शंस गिवन है वो आपको गिवन है, पहला ऑप्शन गिवन है e की पावर x एंड x। दूसरा जो ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स। जो तीसरा ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है e की पावर x एंड x। और जो चौथा ऑप्शन गिवन है माइनस एक्स है, जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है e की पावर माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ये गिवन है, ठीक है। तो कह रहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो अगर यहाँ पे ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये चेक करना है कि जो आपके पास ये जो सॉल्यूशन गिवन है, ये y1 सॉल्यूशन गिवन है, ये y2 सॉल्यूशन गिवन है। तो पहले ये चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आप चेक करेंगे तो सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे y1 लिखेंगे, यहाँ पे y2 लिखेंगे, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसका रॉन्स्किन कैलकुलेट करूँगा, ये आपको क्या होता है, दिस इज रॉन्स्किन ऑफ y1 y2। और अगर ये नॉन जीरो आता है तो यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे कि y1 एंड y2 आर एल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका y1 अगर e की पावर x आप लेते हैं और y2 को अगर आप x लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या आएगा, e की पावर x आएगा। और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करेंगे y2 का तो सिंपली क्या आएगा 1 आएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर एक्स। तो दिस इज सेम एज ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स, और एक्स आपका ये क्वांटिटी हमेशा नॉन जीरो है और एक्स आपका इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। तो अगर दो क्वांटिटी नॉन जीरो हैं तो ओवरऑल ये क्या है, नॉन जीरो है। तो ये जो रॉन्स्किन है वो क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि y1 और y2 ये जो सॉल्यूशन है इनका जो रॉन्स्किन है वो नॉन जीरो है। सो दिस इम्प्लाई कि e की पावर x एंड जो x जो सॉल्यूशन है ये दोनों के दोनों क्या है, एल सॉल्यूशन है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यही इसके क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो e की पावर x अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो e की पावर x ही मिलेगा। तो सिंपली 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा e की पावर x प्लस x 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x, और यहाँ पे क्या मिलेगा y क्या आपका e की पावर x। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका इस टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको क्या देगा, 0 देगा। तो यानी कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, यानी कि y1 जो है e की पावर x ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको चेक करेंगे यानी कि y2 अगर आप x ये सॉल्यूशन अगर चेक कर रहे हैं तो सिंपली ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x ही आएगा और ये माइनस एक्स, यानी कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y2 अगर x लेते हैं सॉल्यूशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या है, एल सॉल्यूशन है। तो इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन है, जो करस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कौन से हैं, e की पावर x एंड x। और अगर इनको आप चेक करना चाहें तो सिंपली चेक कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ पे भी e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे भी e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे भी e की पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ पे अगर देखें सिंपली यहाँ पे
अगर चेक करें कि ये जो ई की पावर माइनस एक्स है क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर आप y1 इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एज्यूम करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स, और इसका अगर 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही मिलेगा, और यहाँ पे प्लस एक्स, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, और सिंपली ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या है, ये माइनस टाइम माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स ई की पावर माइनस, ये कभी कैंसिल आउट नहीं होगी, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास एक 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और अब नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो आपसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे गिवन है वो आपको गिवन है, कह रहा है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो आपको क्या गिवन है, डी क्यूब वाई डिवाइडेड डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। और इसका पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो इसको आप सिंपली इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम ई की पावर x, यही मिलेगा। और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो यहाँ से अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर निकालेंगे तो डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस ई की पावर प्लस 1 प्लस 2 टाइम ई की पावर x, यही मिलेगा। तो यहाँ से अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 बाई डी क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे आप क्या रखेंगे, नॉन होमोजेनियस पार्ट ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम ई की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे, इसको अगर एक्सपेंड कर दें लीनियरली तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर 2x डिवाइडेड डी क्यूब प्लस 1 प्लस ई की पावर 0 इंटू एक्स डिवाइडेड डी क्यूब प्लस 1 प्लस 2 टाइम ई की पावर x डिवाइडेड डी क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो d की जगह 2 रिप्लेस करेंगे 2 से, तो सिंपली ये क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 1 9, यानी कि 1/9 ई की पावर 2x प्लस d की जगह पुट करेंगे 0 तो सिंपली क्या मिल जाएगा, ई की पावर 0x, तो सिंपली आपका 1 होता है प्लस 2 टाइम, और यहाँ पे डी की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यानी कि 1 क्यूब प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज सेम एज ई की पावर x। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/9 ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, दीज आर बेसिक क्वेश्चन, नॉट टू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, वहाँ पे गिवन है इफ़, आपसे पूछा जा रहा है इफ़ 2 प्लस 2p इंटू एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो गिवन है y डबल डैश प्लस p इन वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू r, ये गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और यहाँ पे गिवन है वेयर p q एंड r आर फंक्शन ऑफ x, वेयर p q एंड r
आर फंक्शन ऑफ एक्स। पहला ऑप्शन जो गिवन है वो आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन गिवन है वो आपसे गिवन है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वो आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू ई की पावर एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो कहने का मतलब क्या है, y डबल ये कह रहा है इफ़ 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा जा रहा है। और यहाँ पे कह रहा है y इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात की जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या है, ये r आपका 0 होगा। अगर r आपने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कह रहा है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y इक्वल टू ई की पावर एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अगर ये क्या है, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस और नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो y एक्स इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ x प्लस वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x, ठीक है, ये होता है। तो अगर आपने r0 पुट कर दिया तो ये क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी, केवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बचेगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन आपका मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस चीज़ को वैलिड रखना है तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो y का मतलब क्या है, अगर y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री करा है इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अगर मैं y इक्वल टू ले लूँ एक्स स्क्वायर तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ रहा है तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो कहने का मतलब क्या, 2 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली ये 2 मिलेगा, प्लस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, यानी कि 2p इंटू एक्स यही मिलेगा, प्लस q और यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 0। तो ये क्या है, ये वैलिड भी है, ठीक है, यही दे रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। बाकी इसको अगर पुट करेंगे तो ये कभी भी ये रिलेशन नहीं देगा और यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो ये कभी ये रिलेशन नहीं देगा, इसको पुट करेंगे तो ये कभी ये रिलेशन नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज गिवन इंटीग्रल फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे तो ये लगता है इस पेपर को देख के कि इसमें जो भी आईआईटी या जो भी बहुत अच्छी जगह से पढ़ के बैठा हुआ है, जिसने आईआईटी जेम CSIR NBHM ये सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम तो वो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते भी है क्योंकि बेसिकली आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड पोर्शन नहीं डाला जाता। अगर बहुत कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन डाल देंगे तो वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। सो डेफिनेटली वो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिसमें आप बाई ऑप्शंस देख सकते हैं या आप थोड़ा सा उसमें पेन चलाएं और आंसर निकल आएँ। तो विद इन 1 मिनट के जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो दैट्स द मेन रीज़न कि जो आपका एग्जाम होता है वो 1 लाइनर एग्जाम होता है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है 1 लाइनर एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर -2x एच। तो सिंपली ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ऑर्डर में। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है qx। तो यहाँ से अगर px निकालना चाहें दिस इज सेम एज 2x प्लस 1 डिवाइडेड x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास में क्या है, फॉर्मूला होता है सिंपली ई की पावर इंटीग्रेट करते हैं px dx,
दिस इज सेम एज ई की पावर, इंटीग्रेट करेंगे, पी एक्स का मतलब क्या है, सिंपली 2 प्लस 1/x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर 2x प्लस ln x, तो दिस इज सेम एज ई की पावर 2x इंटू ई की पावर ln x, तो ये आपको क्या देता है, x देगा, तो x इंटू ई की पावर 2x, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिव फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी करेक्ट आंसर है वो टिक कर लेना आप, ये आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा x इंटू ई की पावर 2x। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज। तो अगर बाई ग्राफ देखना है तो बाई ग्राफ भी देख सकते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2c इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ से c को रिप्लेस करेंगे तो अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और c की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको रिप्लेस कर देते हैं जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x से x, तो यानी कि 2y बाई एक्स, एक्स इस साइड ले आओ तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2y डी वाई, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फैमिली ऑफ पैराबोला की। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन होती है ये। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है नीचे 1 होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1 होगा और ये आपका 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इस टाइप का आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन में कह रहा है फैमिली ऑफ, ये आपकी क्या है, मेजर एक्सेस है, और ये क्या है, माइनर एक्सेस है, ठीक है, और ये क्या है, मेजर। तो पहला ऑप्शन गिवन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन गिवन है फैमिली ऑफ सर्कल, वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में गिवन है फैमिली ऑफ पैराबोला, वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो गिवन है अ फैमिली ऑफ एलिप्स विथ सेंटर एट द ऑरिजिन, इसका सेंटर क्या है, 0,0, सेंटर एट द ऑरिजिन एंड मेजर एक्सेस अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, तो ये इसकी क्या है, मेजर एक्सेस है, वो क्या है, एक्स एक्सेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने लायक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सही है बट आंसर में प्रॉब्लम है, सारे के सारे जो 4 ऑप्शन गिवन है वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, द नोडल लोकस ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है 4x p² इक्वल टू 3x माइनस a का होल स्क्वायर, ये गिवन है। और यहाँ पे जो p है वो क्या है, dx बाई dy है, सॉरी dy बाई dx है। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन जो गिवन है x इक्वल टू a/2 गिवन है, और गिवन है x इक्वल टू a² गिवन है, x इक्वल टू 0 गिवन है, और x इक्वल टू सिंपली गिवन है a, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, आपको नोडल लोकस निकालना है। तो ये आपके पास में क्या है, सिंपली नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, जब आप सिंगुलर सॉल्यूशन पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वहाँ पे ही आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा और वहीं से आपको नोडल लोकस मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर पी डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है p² में, यानी कि 4x p² प्लस 0 इंटू p माइनस 3a माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गिवन है।
और यहाँ पे अगर पी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये निकालना है आपको। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि पी का कॉफिशेंट, तो ये अब क्या है 0 है, तो यानी कि माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो माइनस आप रिमूव कर सकते हैं, 4 को रिमूव कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है 4x, यानी कि 4x, सी का मतलब क्या है माइनस 3a माइनस 3x माइनस ये x है, हाँ 3x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप 0 करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि सिंगल सोल्यूशन निकाल जब पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये पी डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस 4x, यानी कि माइनस को भी रिमूव कर सकते हैं, 4 को भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो x आपका 0 होगा और आपका 3x माइनस ए इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगर x 0 है और अगर ये 0 है तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा a/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा a/3 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होता है ये क्या है लीनियर है, तो जो लीनियर फैक्टर होता है ये आपको क्या देता है सिंगल सोल्यूशन देता है, ये आपका क्या देता है सिंगल सोल्यूशन देता है, और ये क्या है क्वाड्रेटिक है। तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है वो आपको क्या देता है नोडल लोकस देता है। तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या मिलेगा नोडल लोकस मिलेगा। तो अगर नोडल लोकस की बात करें तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो 3a माइनस 3x माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा a/3। तो ये आपका नोडल लोकस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। y इक्वल टू जो x गिवन है ये तो इनकरेक्ट है ना। अगर आपने a 0 ले लिया तो सिंपली यहाँ से x क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, बट ये क्या है a/3 और ये क्या है a, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका x इक्वल टू a/3 होगा। थैंक यू। तो ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन था। आफ्टर दैट वी विल मीट। अब जो डिस्कस करेंगे उसमें आप कॉम्प्लेक्स से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बेसिकली ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो इनको आप देखिए, उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देन उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।